Hey everyone, Preet this side. Welcome back to the new crypto live execution video. तो लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे गैप यहाँ पर हमने देखने को मिला है। लास्ट जो वीडियो था हमने जो पोस्ट किया था वो अराउंड देखेंगे तो उसको ऑलमोस्ट देखेंगे तो 15-20 दिन से ऊपर हो चुका है। तो इतना गैप देखिएगा क्यों वहाँ पे हो गया है या फिर वीडियोस क्यों नहीं आया, क्योंकि गाइडलाइंस चेंजेस की वजह से वो चीज़ों को नहीं देखने को मिला गया। अभी भी देखेंगे तो थोड़ा प्रॉपर तो नहीं कह सकते हैं, बट ठीक है, हम यहाँ पे अपना कुछ वीडियोस वहाँ पे यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो प्रॉफिट्स देखेंगे अभी का जो ट्रेड का अभी जो रनिंग है वो देखेंगे $34 यहाँ पर चल रहा है। पोजीशन देखेंगे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा आधे घंटे पहले एग्जीक्यूट किया था, अभी देखेंगे तो यहाँ से रिवर्सल आया या मैं फ्री हुआ हूँ तो इसको मैं साइड बाय साइड अभी ऑब्ज़र्व करने लगा हूँ। तो इसी के साथ में देखेंगे तो जो ये पोजीशन है ये आज के दिन हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशंस है, और हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन में देखिएगा ये पोजीशन आ जाता है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे क्यों हाई प्रोबेबिलिटी है, क्या इसका जो बिहेवियर है उस किस बेसिस पर ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है। तो सबसे पहले जो डेली टाइम फ्रेम अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो उसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि प्राइसेस क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जब जब देखिएगा क्या होता है, प्राइसेस नीचे की तरफ गिरे तो काफ़ी ज़्यादा अगर नीचे गिर जाता है, जैसे यहाँ से भी देखेंगे प्राइसेस क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा। पहला सपोर्ट है, यहाँ देखेंगे उससे पहले भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं कर पाया। अब इस सपोर्ट से क्या हुआ है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया, ब्रेकआउट भी किया। सेम यहाँ देखेंगे क्या हुआ है, सपोर्ट बनाया, प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ब्रेकआउट भी किया। एंड अगेन देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो सपोर्ट क्रिएशन हुआ है और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके पास में प्राइसेस अभी क्या कर रहा है, चल रहा है। तो जो स्ट्रेंथ का देखिएगा ये सपोर्ट बना हुआ है, ऐसा सपोर्ट देखेंगे तो पहले यहाँ पर कहीं भी नहीं बना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा जब जब प्राइसेस गिर रहा था सपोर्ट बाउंस बैक तो हुआ है, लेकिन जो बाउंस बैक में जो वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन आप देखोगे या फिर जो कैंडल वाइज मोमेंटम भी अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो भी क्या हो रहा है, सस्टेन का इस सपोर्ट से ज़्यादा वहाँ पर देखिएगा कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, प्राइसेस देखिए यहाँ से जो मूवमेंट है उसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या देखने को मिला, सपोर्ट का क्रिएशन हुआ, प्राइसेस बाइंग साइड की तरफ पुश किया, सेलिंग आया, सपोर्ट का टेस्टिंग नहीं कर पाया, अगेन बाइंग साइड का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके बाद में प्राइसेस क्या किया, शार्प देखेंगे ये दो कैंडल में अग्रेसिव मोमेंटम सेलिंग साइड की तरफ देखने को मिला, बट यहाँ देखेंगे तो मोमेंटम क्या नहीं हुआ है, ब्रेक करके कंटिन्यू यहाँ से नहीं हुआ है, और रिवर्स करके प्राइसेस कहाँ चला गया है, हायर लेवल्स की तरफ यहाँ पर चला गया है। तो हायर लेवल में देखिएगा हमने क्या किया है आज के दिन, शॉर्ट्स जो यहाँ पे देखेंगे हम टॉप पर यहाँ पे बना करके बैठे हुए हैं, सेलिंग साइड का हम ट्रेड लेकर के बैठे हुए हैं। जो प्रॉफिट देखेंगे या जो एसएल देखेंगे वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। और ये जो अकाउंट्स है ये हमने यहाँ पे चेंज किया है, इसको मैंने $1000 से स्टार्ट किया है, और वीडियोस इसीलिए आपको बता दिया कि वीडियो क्यों नहीं आया था। और ट्रेड को ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये कमीशन बेस्ड अकाउंट है, जिसमें क्या होगा कि हम स्प्रेड नहीं लेने वाले हैं, हम कमीशन पहले दे देंगे और एग्जीक्यूशन को फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली कर सकेंगे। जिससे क्या होता है कि स्कैल्पिंग में आपको एक ज़्यादा एक ईज़ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कि आप डायरेक्टली कहाँ जहाँ एंट्री लेंगे वहीं से आपको क्या मिलेगा, वहीं एंट्री मिलने वाला है। ऊपर नीचे जो प्राइसेस जो होता है स्प्रेड में वो नहीं होने वाला है। तो इसमें देख सकते हैं कि साइड बाय साइड यहाँ पे कमीशन आपको दिखा रहा होगा कि $21 देखेंगे तो लास्ट जो ट्रेड था हमारा उसमें लगा है। उससे पहले देखेंगे तो $17 था, और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा कि कम जो अकाउंट साइज़ है उस पर हमने $500 का ट्रेड लिया हुआ है। नहीं, ये जो प्रॉफिट्स था हमने इसको क्या कर दिया था, एक्सटेंड किया था कि ट्रेड का जो रिस्क मैनेजमेंट था वो उतना ही था कि इस 200 से 250 के बीच में। लेकिन जब मोमेंटम ज़्यादा मिला या फिर मोमेंटम जो देखेंगे तो बढ़ गया, कि यहाँ से मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है, मोमेंटम ज़्यादा आ सकता है, तब इसको क्या किया हमने, यहाँ से टारगेट्स को बढ़ा दिया। तो ये है। उससे पहले देखेंगे जो अकाउंट साइज़ जो स्टार्ट किया गया था, ये एक दो एग्जीक्यूशन देखेंगे ये वाले, वो हमारे क्या हुए हैं कि यहाँ पर ये टेस्टिंग बेस्ड है, उसके बाद से यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे तो $110 का यहाँ पे लॉस है। उसके बाद में देखेंगे तो 270 का टारगेट है, और 300 का उससे पहले टारगेट है, और फिर उसके बाद में देखेंगे तो ये ऐसी चीज़ें अभी करंटली चल रहा है।
तो काफ़ी अच्छा देखेंगे तो अभी इस अकाउंट को हमने यहाँ पे ग्रो कर लिया है। तो अब वैसे हम यूट्यूब देखेंगे वीडियोस जो स्टार्ट किया है हमने, कहाँ से स्टार्ट किया है। अकाउंट साइज़ अगर मैं दिखा दूँ तो कुछ बोल सकते हैं कि 2100 जो यूएस डॉलर्स है उस पर हमने क्या किया है, इस अकाउंट को स्टार्ट किया है। तो जो भी आगे के जो वीडियोस होंगे वो जो काउंटिंग होगा वो हम इसी से यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी देखेंगे तो ट्रेड का प्रोबेबिलिटी जो है वो सेलिंग साइड की तरफ क्यों है, ये तो मैंने बड़ा ओवरव्यू आपको समझा दिया कि बाइंग साइड का मोमेंटम का स्ट्रेंथ जो इस सपोर्ट से ज़्यादा है और कन्फर्मेशंस भी इन सपोर्ट्स पर ज़्यादा है कि सस्टेन यहाँ से हो सकता है। लेकिन जो सेलिंग साइड हमने क्यों लेकर के आज के दिन ट्रेड को बैठे हुए हैं, क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो सबसे पहले देखिए प्राइसेस क्या कर रहा था। जो इस सपोर्ट से जो बाउंस आया, इसमें जो सेलिंग आ रहा है और इस स्विंग में जो सेलिंग आ रहा है वो देखिएगा क्या हुआ है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट बनाने के बाद में प्राइसेस क्या कर रहा है, बाइंग साइड का मोमेंटम कर रहा है। और बाइंग साइड के मोमेंटम के बाद में प्राइसेस क्या कर रहा है, सेलिंग आकर के सपोर्ट का टेस्टिंग कर रहा है। अगेन बायर पुश किया, अगेन सेलिंग आ गया। और देखेंगे क्या हो रहा है कि मोमेंटम तो बायर पुश कर रहा है। जैसे क्या हो रहा था इन सपोर्ट्स पर, क्या हो रहा था, सेलर तो नीचे की तरफ गिरा था, लेकिन उसके बाद में बायर्स क्या कर रहे हैं, उस मोमेंटम को रिवर्स कर जा रहे हैं। तो ये क्या है, सबसे बड़ा कन्फर्मेशंस अपने आप में होता है। और इसके बाद में देखिएगा क्या हुआ, बाइंग साइड पुश किया, सपोर्ट आ गया। फिर अगेन देखेंगे प्राइसेस क्या किया, रेजिस्टेंस की तरफ पुश करने की कोशिश की, लेकिन जो ओवरव्यू था वो क्या हो गया, यहाँ से रिवर्स करने लगा। तो फिर उसके बाद में देखेंगे बायर ने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो ये ही कन्फर्मेशंस हैं कि अब देखिएगा जैसे भी क्या होता है, कोई ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर होता है, जैसे बाइंग साइड का मोमेंटम हो रहा है, तो अब जो मोमेंटम हो रहा है जिसने यहाँ बाय किया है उसका एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगा, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट वो मिनिमम एक्सपेक्ट वहाँ पर करेगा। लेकिन अगर क्या हो कि बाइंग साइड का मोमेंटम ज़्यादा ना हो और यहीं से सेलिंग आने लगे, और या फिर इस हाई के नीचे से ही सेलिंग आने लगे, तो क्या देखने को मिलेगा, उस ट्रेड का उस जो पर्टिकुलर सिनेरियो का कन्फर्मेशंस वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। और जिस तरीके का प्राइसेस देखिएगा रिवर्सल यहाँ पर कर रहा है, रिवर्सल कैसे काउंट किया जाता है, ये बड़ा ओवरव्यू 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन जो मैं जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि टाइम फ्रेम वाइज उनको नहीं ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँगा। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमें उतना पीछे का देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो चीज़ें मैं क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ आए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइसेस एक रेंज में फंसा हुआ था, और इस रेंज का जब ब्रेकआउट आया तो कंटिन्यूशन होना चाहिए, सिंपल, कि सेलिंग आए और नॉर्मल जो सेलिंग आता है वो आए और उसके बाद में कंटिन्यूशन हो जाए। लेकिन प्राइसेस क्या किया, मल्टीपल टाइम यहाँ भी पुश किया, यहाँ भी पुश किया, अगेन देखेंगे सपोर्ट से यहाँ पे नीचे आया, और फिर जा कर के रेजिस्टेंस का ना यहाँ पे टेस्टिंग हुआ है। और रेजिस्टेंस के टेस्टिंग में देखेंगे जो सेलिंग आ रहा था वो कैसा आया है, अग्रेसिव वे में सेलिंग देखने को मिला है। तो ये क्या हो रहा है, पैनिक का केस यहाँ से क्रिएशन हो सकता है। तो पैनिक का केस देखेंगे तो इस स्विंग में यहाँ से इस हाई के बाद में जो सेलर आया और अब जो बायर आ रहा है उसमें क्या नहीं है, भले ही रेजिस्टेंस तक उसने पुश कर दिया है, लेकिन जो कैंडल्स का बिहेवियर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया गया, या जो स्विंग का जो वॉल्यूम का डोमिनेशन यहाँ इस स्विंग में ऑब्जर्व किया गया है, वो क्या है, वो सेलिंग साइड की तरफ है। ओवरऑल जो पिक्चर है वो क्या है, सेलिंग साइड की तरफ क्लियर है कि अब यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम कंटिन्यूशन नहीं हो सकता है, सेलिंग साइड का मोमेंटम यहाँ से आने वाला है। और अगर इन चीज़ों को अगर आपने डीपली समझना हो कि कैसे मैं इस बेस पर कह रहा हूँ, स्टिल बाहर देखेंगे तो रेजिस्टेंस तक तो टेस्ट किया, लेकिन अभी भी मैं क्या कह रहा था कि ये ट्रेड जो बनाया गया वो किस बेस पर बनाया गया है, कि कैंडल्स में वीकनेस है, बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, भले ही वो रेजिस्टेंस तक पुश कर गया। तो ये यहाँ से कन्फर्मेशंस है। तो ऐसे देखेंगे तो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी ट्रेड देखेंगे तो हमारा यहाँ पे करंटली प्रॉफिट में चल रहा है, तो $120 के आसपास में देखेंगे तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो जल्दी ही ट्रेड का देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कंक्लूजन है वो निकल करके आ जाना चाहिए। ज़्यादा इस ट्रेड में टाइमिंग यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर लगने वाला है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन है और शार्प मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्टेड है। प्राइसेस देखेंगे क्या किया, एंट्री अब कैसे बनाया जाता है। देखिए प्राइसेस का रिवर्सल जब होने लगा कि प्राइसेस बाइंग साइड पुश कर रहा था, यहाँ भी देखेंगे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लगाने के बाद में प्राइसेस सेलिंग आने लगा, सेलिंग आया,
क्या हुआ, अब ऐसे सीधा तो नहीं गिरेगा, रेजिस्टेंस का टेस्टिंग हुआ है, तो एक बायर क्या करेगा, पुश करेगा। तो वो पुश कहाँ से आए, वो अराउंड दिस पॉइंट से आए, ये बायर का पुश आया। और बायर के जब पुश आने के बाद में सस्टेन नहीं हुआ, प्राइसेस क्या करने लगा, रेंज बाउंड हो गया। और इस रेंज में आप देखोगे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसको आप बोल सकते हैं। तो ये पैटर्न का कन्फर्मेशन यहाँ पे लिया गया है कि ये आपका एक पैटर्न क्रिएशन होगा कि इसको हम ऐसा काउंट करेंगे और इसको हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ से बना हुआ है। और जैसे ही क्या होने लगा है, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन यहाँ पे आया है, मैंने क्या किया है, इस कैंडल में एग्जीक्यूशन को यहाँ पे किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा देखेंगे तो ये ट्रेड का प्रोबेबिलिटी है। और सिंपल हमने देखेंगे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए कि रेजिस्टेंस से जो सेलिंग आ रहा था और बायर जब पुश कर रहा और पुश करने के बाद में नहीं कर पाया, उस पॉइंट पर एग्जीक्यूशन को ढूंढा गया, उस पॉइंट पर एंट्री को बनाया गया। और जो एसएल है वो कहाँ रखा गया है कि अब ये जो पुश आया है, ये जो बाइंग पुश आया है, ये फेल हो गया। अगर फेल हो जाएगा, अभी क्या है, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, फेल हो जाएगा। फेल कैसे होगा, जब ये सपोर्ट का टेस्टिंग एक बार हो जाएगा। तो क्या देखने को मिला, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सपोर्ट का टेस्टिंग हुआ, अगेन बायर पुश किया तो रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाया। तो यही भी क्या है, अपने आप में कन्फर्मेशंस है। अगर सपोर्ट पर आने के बाद में प्राइसेस अब अगर सपोर्ट पर आ जाता है, तो वो अपने आप में क्या कन्फर्मेशंस हैं कि ये जो बाइंग स्विंग है, वो जो बायर्स हैं वो क्या हो गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। और यहाँ से अब क्या हो सकता है, मेजर रिट्रेसमेंट देखने को भी मिल सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस हम यहाँ पर रख सकते हैं। मेजर रिट्रेसमेंट का केस देखेंगे, ये वाला नहीं है, ये कन्वर्ट हो सकता है मेजर रिट्रेसमेंट के केस में। अभी जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूशन किया हुआ है वो इसीलिए किया है कि हायर लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और रिजेक्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी का केस बन रहा है, तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अदरवाइज स्टैंड के खिलाफ जाने का मेरा कोई भी यहाँ पर मोटिव नहीं था। तो ये ट्रेड है, अभी ये देखेंगे तो हमारा रनिंग है। इसमें जो भी आगे होता है, टारगेट्स जाता है, एसएल जाता है, मैं आप सभी को उसको अपडेट करता हूँ। देखेंगे मोमेंटम यहाँ पे हमारा हो चुका है, ट्रेड हमारा क्लोज़ हो गया है। जैसा कि एक्सपेक्टेशंस था कि ज़्यादा ये ट्रेड टाइमिंग यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। टाइमिंग देख सकते हैं 9:52 AM पर हमने एग्जीक्यूशन को किया है। 10:42 यहाँ पर देखेंगे तो पोजीशन क्या हो गया, हमारा एग्ज़िट हो गया है। तो प्रॉफिट्स हमारा देख सकते हैं $450 हमने आज के दिन यहाँ पे कैप्चर किया है। $8 का हमने क्या था, कमीशन दिया था। और ट्रेड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा चला और हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो एक ट्रेड देखेंगे, उससे पहले हमने लाइव यहाँ पे शेयर किया था, $250 का था, जिसमें क्या हुआ था कि हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर हमने इसको शेयर किया था, जिसमें देखेंगे ये भी प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। तो ये ट्रेड को अभी देखेंगे हमने क्या किया है, लाइव रिकॉर्ड किया है, इसीलिए मैंने वहाँ पर शेयर नहीं किया। अगर कोई बड़ा फर्दर ट्रेड वहाँ पर बनता है तो वहाँ पर उसको शेयर किया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और लॉजिक्स का जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, अगर आप लॉजिक्स को देखिएगा, उन चीज़ों को समझ पाते हैं, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपका जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा क्या हो सकता है, इन्हेंस हो सकता है। तो कोशिश कभी भी क्या नहीं रहनी चाहिए कि किसी को भी आपको कॉपी करना है। कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि किस बेसिस पर एग्जीक्यूशन को किया जाता है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। अगर देखिएगा आपके मन में सीखने की इच्छा होगी तो आप कैसे कहीं से भी सीख पाते हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का इच्छा ही नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए, आप नहीं सीख सकते हैं। तो सिंपल जो लॉजिक्स बताए जा रहे हैं उन पर फॉलो कीजिए और उन पर काम कीजिए, और आप देखेंगे आपका जर्नी क्या हो जाए, वहाँ पर ईज़ी हो जाएगा। तो ये था ट्रेड आज का। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय टू ऑल।